शाम होने को आई है। सूरज थकान से चकनाचूर है। जमीन को महज एक दुबली पतली रोशनी नसीब हो रही है। सूरज की बढ़ती थकान के साथ स्टेडियम दूधिया होता जाता है। घंटे भर में बल्ब की रोशनी सूरज को जीत लेती है और कुछ खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। तेज रोशनी में एक गेंद हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। इस गेंद को यहीं रोक दीजिए और सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं। शायद सिर्फ यही कि एक भारतीय बल्लेबाज और एक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज आमने सामने हैं। स्टेडियम शोर से फट रहा है। दर्शकों में अजब गजब जुनून है। इसी जुनून में सराबोर आप भूल जाते हैं कि ये सब कुछ किस बैनर तले हो रहा है। आप भूल जाते हैं कि यह टूर्नामेंट आज से 41 बरस पहले शुरू हुआ था। तब भारत नया नवेला विश्व विजेता बना था। उस बरस भारत ने एशिया कप पर भी अपनी मुहर लगा दी। मुमकिन है भारत इस बार भी जीत जाए, लेकिन क्या आज भी इस जीत की अहमियत उतनी ही होगी जितनी 41 बरस पहले थी। एक टूर्नामेंट जो क्रिकेट का पहला कॉन्टिनेंटल कप था, वो आज सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के एक मैच तक महदूद कैसे रह गया। इसने अपनी रेलेवेंस कैसे खो दी। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। 25 जून 1983 कपिल देव की अगुवाई में भारत पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। तब भारत को कोई गिनता भी नहीं था। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की थोड़ी इज्जत थी। उसकी तेज गेंदबाजी जबरदस्त थी। 1979 और 1983 में उसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी खेला। उधर श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका नया नया मुसाफिर था। 1981 में उसे टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला। इससे पहले 1979 में उसने भारत को वर्ल्ड कप में हराया था। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। उस वक्त का बादशाह था वेस्ट इंडीज। 2 वर्ल्ड कप जीतकर लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचा था। लेकिन 25 जून 1983 को तस्वीर पलट गई। कपिल की टोली ने करिश्मा कर दिया। इस जीत से एशिया की उम्मीदें अचानक आसमान छूने लगी। जोशी जोश में कुछ महीनों बाद दिल्ली में एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई। तय हुआ कि एशिया में क्रिकेट की तरक्की पर काम होगा। इस कोशिश में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर और मलेशिया ने हाथ मिलाया। 10 बरस बाद 1993 में यही संगठन एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC बन गया। लेकिन इससे 9 बरस पहले ही एशिया कप की शुरुआत हो चुकी थी। 1984 की बात है। उस वक्त विश्व कप के अलावा सिर्फ एक ही सीरीज का बोलबाला था, ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज। उसको टक्कर देने वाला कोई रीजनल टूर्नामेंट था ही नहीं। फिर उसी बरस क्रिकेट जगत का पहला कॉन्टिनेंटल कप शुरू हुआ। नाम रखा गया एशिया कप। सिर्फ 3 मुल्कों की हिस्सेदारी थी। दरअसल उस वक्त एशिया में सिर्फ यही 3 मुल्क ICC के सदस्य थे, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। उस बरस ये टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया। हर कोई हर किसी से भिड़ा और सुनील गावस्कर की टीम ने दोनों मैच जीतकर पहला ताज अपने नाम किया। लेकिन शुरुआत के साथ ही एशिया कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। साल दर साल उसके विरोधाभास खुलते चले गए। ACC का मकसद था कि आपसी भाईचारा बढ़े, लेकिन हकीकत ठीक उलट। ये टूर्नामेंट एशियाई सियासत का बैरोमीटर बन गया। 1986 इसका पहला बड़ा सबूत था। इस बरस डिफेंडिंग चैंपियन भारत टूर्नामेंट खेलने ही नहीं गया। वजह ये कि मेजबानी श्रीलंका के हाथ में थी और उस वक्त श्रीलंका में आग लगी हुई थी। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ विद्रोही गुट थे। सड़कों पर हिंसा आम थी। भारत ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मुकाबला 3 टीमों के बीच रह गया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये सिलसिला अगले दशक में भी नहीं थमा। 90-91 में पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। तब टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में था, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। पाकिस्तान ने किनारा कर लिया और 3 टीमों का टूर्नामेंट हुआ। भारत ने तीसरी बार कप उठाया। दोनों देशों की ये तनातनी 1993 में चरम पर जा पहुंची। पूरा एशिया कप ही रद्द हो गया। यानी कुल मिलाकर बात यह कि शुरू में ही पता चल गया कि इस टूर्नामेंट की जिंदगी एशिया की सियासत पर टिकी है। कहां तो तय हुआ था कि क्रिकेट के बलबूते रिश्ते जोड़े जाएंगे, लेकिन क्रिकेट उन्हीं दरारों का आईना बन गया जिन्हें पाटने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन सदी बदली तो एशिया कप की किस्मत भी बदली। 2000 के दशक ने इसे ज्यादा पेशेवर बनाया। 2003 में ACC का दफ्तर मलेशिया के कुआलालंपुर शिफ्ट हो गया। प्रेसिडेंसी को एक अस्थायी ठिकाना मिला और तरक्की के लिए एक राह खुली। उसी बरस पाकिस्तान ने अपना 13 बरस का इंतजार तोड़ा और श्रीलंका को हराकर पहली बार खिताब जीता। इसके बाद श्रीलंका का दौर शुरू हुआ।
2004 और 2008 दोनों में उन्होंने जीत हासिल की। 2004 का टूर्नामेंट एक नए युग की शुरुआत थी। पहली बार 2 एसोसिएट टीमों को बुलाया गया, हांगकांग और यूएई। 2008 की यादें आज भी ताज़ा हैं। कोलंबो का फाइनल, श्रीलंका बनाम इंडिया। उस दिन अचानक एक नया सितारा आसमान में चमका, अजंता मेंडिस। इस मिस्ट्री स्पिनर ने इंडिया की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। महज 13 रन दिए और 6 विकेट निकाले। 2000 के दशक में ये उम्मीद जगी कि एशिया कप अब कुछ बड़े मुल्कों पर निर्भर टूर्नामेंट नहीं रहा। अब इसमें नए मुल्कों और नई कहानियों को जगह मिल रही थी। नए दावेदार बड़े बड़ों को टक्कर देने लगे थे। लेकिन फिर अगले ही दशक में इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। 2015 में टूर्नामेंट की पहचान पूरी तरह बदल गई। आईसीसी ने एसीसी का कद छोटा कर दिया और उसके बाद तय हुआ कि अब टूर्नामेंट हर बार फॉर्मेट बदल बदल कर खेला जाएगा। कभी ओडीआई, कभी टी20आई। ये एशिया कप की ताबूत में पहली कील की तरह था, जिसे आप आखिरी भी समझ सकते हैं। यहां से एशिया कप का सिर्फ एक मकसद तय कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अगले आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारी। अगर वर्ल्ड कप ओडीआई में है तो एशिया कप ओडीआई में होगा। अगर टी20 वर्ल्ड कप है तो एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा। यानी एशिया कप एशियाई टीमों का ड्रेस रिहर्सल बन चुका था। इसका अपना कोई वजूद नहीं बचा। 2016 में पूरा टूर्नामेंट टी20आई फॉर्मेट में खेला गया, ठीक टी20 वर्ल्ड कप से पहले। 2018 में दोबारा ओडीआई कराया गया ताकि 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी हो सके। लेकिन एशिया कप के ख्याल को सबसे ज्यादा चोट भारत पाकिस्तान की सियासी दुश्मनी ने पहुंचाई। 2023 में इसकी सबसे ताज़ा मिसाल दिखी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ा। भारत के मैच श्रीलंका में और बाकी मुकाबले पाकिस्तान में। और इस बार 2025 में भी ऐसा ही हो रहा है। इस बार मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन टूर्नामेंट का ठिकाना बदलकर यूएई कर दिया गया। वजह आप जानते ही हैं। बाकी आप ये भी जानते हैं कि भारत सरकार का यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन बाइलेटरल सीरीज नामुमकिन है। यही नीति बार बार एशिया कप को खींचकर न्यूट्रल वेन्यू में ले आती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी इस खींचतान के आगे बेबस नजर आती है। लेकिन एशिया कप की इस हालत की वजह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक चुनौती तो क्रिकेट की अपनी बदलती दुनिया भी है। इस दौर में टी20 फ्रेंचाइजी लीग्स का तूफान सा आ गया है। एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है, जहां क्रिकेट के बाजार में नेशनल टीम से ज्यादा भी ताकतवर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। अब एशिया कप जैसा टूर्नामेंट आईपीएल की बराबरी तो कर ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि दर्शक हैं सो पैसे यहां भी हैं। लेकिन इन पैसों में भी झोल है। ऊपरी सतह पर देखिए तो एशिया कप 2025 एक सुनहरी तस्वीर की तरह दिखता है। एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई का अनुमान 1100 से 1200 करोड़ तक का है। हर तरफ चमक दमक, बड़े ब्रॉडकास्ट डील, बड़े ब्रांड, लेकिन ये असल में एक मितृष्णा है, एक मिराज है। पूरी इमारत टिकी है सिर्फ एक मैच पर, भारत बनाम पाकिस्तान। इस भिड़ंत के लिए एडवर्टाइजमेंट रेट्स बाकी भारत के मैचों से 50% तक ज्यादा हैं। और भारत के अलावा जो मैच खेले जाएंगे उनके मुकाबले तो आप बात छोड़ ही दीजिए। सिर्फ यही एक मैच टीवी और डिजिटल दोनों मिलाकर 150 से 200 करोड़ की कमाई देता है। टूर्नामेंट का बिजनेस इसी चुंबक पर आकर चिपक जाता है और इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स बाकी मुकाबलों को हाशिए पर ढकेल देते हैं। कुल मिलाकर सीधे सीधे बात यही है कि जिन रुकावटों को पार करने के लिए ये टूर्नामेंट बना था, वही आज इसके गले की फांस है। आज इसकी रेलेवेंस बस एक पॉइंट पर जाकर रुकी हुई है, भारत पाकिस्तान का मैच। यही मुकाबला टूर्नामेंट को पैसा देता है और यही इसकी साख सेहत को खोखला भी करता है। आगे आने वाले वक्त में भी एशिया कप इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। कुल मिलाकर सीधे सीधे बात यही कि जिन रुकावटों को पार करने के लिए यह टूर्नामेंट बना था, वही आज इसके गले की फांस है। आज इसकी रेलेवेंस बस एक पॉइंट पर जाकर रुक गई है, भारत पाकिस्तान का मैच। यही मुकाबला टूर्नामेंट को पैसा देता है और यही इसकी साख सेहत को खोखला भी करता है। आगे आने वाले वक्त में भी एशिया कप इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देगा। आप देख रहे हैं खिलवाड़, और ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।